नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। आज एक ऐसी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें आप सब लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिथौरागढ़ में हमारे पूर्व सैनिक संगठन के लोग 42 दिन से हड़ताल में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो 130वीं पर्यावरण बटालियन है उसका विस्थापन पिथौरागढ़ से ना हो, क्योंकि वहां के बॉर्डर की सुरक्षा से लेके जल जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर ये लोग बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके विस्थापन का आदेश आया है, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 130वीं पर्यावरण बटालियन है वो पिथौरागढ़ में ही रहे। मेरे साथ मयूख भट्ट जी हैं, जो अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संगठन के। भट्ट जी, आप मुझे बता सकते हैं ये पूरा मामला क्या है, बहुत संक्षेप में? बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बार आपको धन्यवाद जो आपने इस चीज़ को हमें यहाँ पे कांटेक्ट किया यहाँ पे। और जो आपको बताएं सर, यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन पिछले 43 दिन आज हो चुके हैं जो आंदोलनरत यहाँ पे हैं पूर्व सैनिक, जो अपने शौर्य सम्मान और अपनी गरिमा को बनाकर लेकर धरने पे बैठने के मजबूर हो गए। ये हमारे यहाँ एक बैकग्राउंड नहीं होता है पूर्व सैनिकों को कि हम लोग धरने या विरोध को प्रदर्शित करें, लेकिन आज जब जब इस सीमांत के अस्तित्व की बात होती है, जब यहाँ के पर्यावरण की बात होती है, यहाँ के जीवन शैली की आर्थिकी की बात होती है, यहाँ के बॉर्डर की सुरक्षा की बात होती है, तो हमें लगता है कि हमें ये कदम उठाने की विवश होना पड़ा। और बड़ी दुखद बात ये भी है कि आज 43 दिन होने के बाद भी किसी भी शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से आज तक इसमें कोई भी वार्ता नहीं की गई, जो हमारे बड़ा एक दुख का कारण होता है कि जिनसे इस अस्तित्व को बचाने के लिए, सीमांत के जनपद पिथौरागढ़ के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इसकी मैं संक्षेप में बात करूं तो यहाँ पे 94 में जनरल बीसी जोशी साहब ने यहाँ पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, यहाँ पे जो देखा कि यहाँ की जो परिस्थिति है, जल जंगल और जमीन पर जुड़ी हुई यहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। आज भी हम लोग अगर यहाँ की ट्रेडिशन की बात करें तो अपने पहले महीने की हर पहली तारीख को ऐसे त्योहार हम लोग मनाते हैं जो कहीं ना कहीं इस वनस्पति, इस जल जंगल और जमीन से जुड़ी हुई मूलभूत चीजें, चाहे फूलदेई है ले, हरेला ले या विश्वविद्यालय ले, कुछ भी आप बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस यहाँ के पर्यावरण तौर पे यहाँ पे जुड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज रहा है यहाँ पे। और आज जब हम लोग पूरे जी। यहाँ पे उत्तराखंड के उस सुदूर जनपद पिथौरागढ़ में, जहाँ पे दो दो बॉर्डर हमसे, चाइना बॉर्डर नजदीक है, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर नजदीक है, यहाँ पे ऐसे एक महान व्यक्तित्व जनरल बीसी जोशी साहब ने 94 में परिकल्पना की थी कि अगर हमने अपने अस्तित्व को, अपने भविष्य को बचाना होगा तो सबसे पहले इन पहाड़ों को संरक्षित करना हमें सबसे जरूरत पड़ेगा। तो उन्होंने एक सोच के साथ यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट जी। आप मुझे एक सौ बता तीस सकते हैं कि ये 130वीं पर्यावरणीय बटालियन को शिफ्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है और क्यों शिफ्ट किया जा रहा है इसे? मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी चीज के पीछे बहुत एक राजनीतिक पहलू बहुत मुख्य होता है। जब आपने देखा होगा अभी अरावली वाला जो क्राइसिस, वहां पे बहुत बड़ी बात आई, जहाँ पे ये बोला गया था कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियां होंगी वो अरावली में काउंटेड नहीं होंगी, ताकि वहां पे पूर्णतः से उनका संशोधन किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अब उस बात को, जो वहां पे बहुत बड़ा एक क्राइसिस उठा था, तो उसको दबाने के लिए कि हम लोग यहाँ पर्यावरण में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके अरावली को हम बचाना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ ऐसे कुछ हास्यास्पद को कार्य करना चाहते हैं, कुछ जो इनके लॉजिक कुछ नहीं बनता। क्योंकि अब यहाँ से पर्यावरण पक्ष के लिए काम कर रही एक बटालियन को यहाँ से उठाते हैं, जहाँ से दो कंपनी को आप डिप्लॉय कर रहे हैं, 200 लोग आप यहाँ से डिप्लॉय करके इतना उतने हर चीज के एक्सपेंस करके आप राजस्थान ले जा रहे हैं, तो ये कोई लॉजिकल नहीं बनता। अगर आपको राजस्थान में वाकई में काम करना है तो वहाँ के बहुत पूर्व सैनिक हैं, वहाँ पे भी बहुत वहाँ के क्लाइमेट से ढले हुए लोग वहाँ पे हैं, तो उनको नई यूनिट वहां पर रीच करने के साथ साथ वहां पे पर्यावरण बटालियन को रीच करना चाहिए, ताकि आप एक्चुअल में बता सके कि आप पर्यावरण के लिए बिल्कुल संजीदा है। और ये कि आप एक हिमालय की बलि देकर अलावरी को बचाने की आज बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो इस पहाड़ के साथ रचा जा रहा है आज। जी। भट्ट जी, एक और बताइए, ये कितने लोगों को रोजगार मिला इस बटालियन के माध्यम से? यहाँ पे 4 कंपनियां हैं सर। ये बटालियन के लगभग 450 लोग इसमें रोजगार करते हैं। और अगर यहाँ से 2 कंपनियां शिफ्ट हो जाती है तो लगभग ये 250 की जो लोग हैं यहाँ से, वो मजबूर होंगे जो यहाँ से उठ के राजस्थान पे जाने पे। एक बात ये नहीं कि ये 250 लोग यहाँ से राजस्थान जा रहे हैं, तो आप कितनी इकोनॉमी को, इस पहाड़ के सीमांत जनपद को, जो बॉर्डर पे बैठे हुए एरिया को, और यहाँ पे सबसे सेंसिटिव जोन में, जहाँ पे जून जुलाई में तो ये होता है कि आपदा इतनी भयंकर तौर से होती है कि 2-3 महीने का तो हमारा तो आम जनमानस और देश से संपर्क तक कट जाता है। इन बेसिक चीजों को भी आज नजरअंदाज करके आज यहाँ से
एक बटालियन को वहां पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक डिसीजन, जो बहुत खराब डिसीजन इसको बोला जा सकता है, ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जरूर विचार करना बट चाहिए। आपने लेकिन अपनी बड़ी दुख की बात, राज्य सरकार को आपने ये इशू पहुंचाया है, ये मुद्दा राज्य सरकार के जहन में है, हमारे जो सांसद हैं उनके बिल्कुल जहन में है? बिल्कुल सर, ये ऐसा मुद्दा है कि पिछले लगभग 2 महीने से हम लोग लगातार पत्राचार के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से मिलके भी इन बातों को हम लोगों ने बताया गया है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जहाँ पे सांसद महोदय को हम लोगों ने ये मुद्दा बताया तो उनकी समझ में से परे थे, और वो सरकार को लिख रहे हैं क्या ये लोग सर्विस कर पाएंगे या नहीं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। उनका एक लेटर जाता है कि या ये लोग इसमें नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे बड़ा दुखद लगता है कि जिन लोगों को हम प्रतिनिधित्व देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बातों को किस रूप से वो लोग घुमा फिरा के केवल एक सांत्वना तौर पे उसको प्रेजेंट करते हैं। इतनी बड़ी, जहाँ पे पूरा हम देख रहे हैं कि पूरा यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट आज डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी इकोनॉमी खराब हो रही है, उसके बाद में उनको संजीदा नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, इस जनपद पिथौरागढ़ से चार चार विधायक आते हैं, और अभी आपने देखा होगा विधानसभा सत्र यहाँ पे चला था। बड़ा दुख की बात होती है कि चार चार विधायकों में से एक के द्वारा भी उस विधानसभा सत्र में इतनी संजीदा बात को उठाया गया था। हम अपनी जो लोकल हमारी विधानसभा है, यहाँ पे इन बातों को नहीं उठा सकते, तो संसद की बात तो छोड़ दीजिए साहब, जहाँ पे हम सांसद से मिलने के बाद वो पूरे मामले को ही घुमा देते हैं। संसद में तो हमें कैसे इस चीज को सुनने का मौका मिलता है। ये बड़ी दुख की बात है, जो ऐसे मुद्दों पे भी हमारे जनप्रतिनिधि बड़ी जी। मौन धारण करे रहते हैं। इसका हमें वाकई में दुख है हमें। एक आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आपके आगे रणनीति क्या है? बिकॉज ऑलरेडी आप 43 डेज, मतलब 43वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं प्रोटेस्ट के। आगे आपने क्या सोचा है? देखिए सर, पहली बार तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि शायद हमने से ये सोचा कि हम एक जन की आवाज उठा रहे हैं तो हर कोई हमारे साथ होगा। लेकिन जनप्रतिनिधि जिस तरह से एक चिर निद्रा में मुझे लगता है कि यहाँ पे सोए पड़े हैं, तो हमारा हम लगातार इस धरने को आंदोलन कर रखने में मजबूर है। साथ ही अभी कुछ दिनों में हम बड़ी रैलियां यहाँ से निकालेंगे, इस मुद्दे को पूरे प्रदेश के तौर स्तर पे हम लोग उठाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरे इसको एक जन मुद्दा बनाते हुए उसके एक बड़ी क्रांति के तौर पे यहाँ से प्रदर्शित किया जाए, ताकि इन जो सोए पड़े हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है, प्रशासन है, उनको जगा सके हम लोग। जी, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं कि आप लोग बेसिकली जो ये बटालियन है, ये क्या काम करती है? थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पर्यावरण बटालियन का जो मेन उद्देश्य था यहाँ पे, जो जंगल की आर्थिकी, तो जंगल की जो अभी क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं उसमें काम करना, मृदा उसको संरक्षित करना, पौधे लगाना, और जो नौले धारे हैं उनका संशोधन करना, ये बेसिक सी चीजें उसमें होती हैं। और लगभग 30 साल में जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टीए बटालियन के द्वारा 2 से 3 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है। और यहाँ पे 2.5 करोड़ से अधिक पौधे उन लोगों ने यहाँ पे पोषित किए हैं और लगाए हैं। और उनका जो रेशियो होता है, ग्रोथिंग रेशियो जो होता है, 70 to 80% होता है। अगर मैं नॉर्मल तौर पे इसमें बात करूं, जो ये बिरान पहाड़ियां थी, 11.5 लाख नाली जमीन को यहाँ पे उन्होंने दोबारा हरा भरा किया है। तो ये बहुत बड़ा एक ये क्लाइमेट चेंज मुझे लगता है कि उनके द्वारा किया गया है, जो एक व्यवस्थित रूप से सेना के तौर पे इस कार्य को कर रहे हैं। और अगर इन चीजों को भी आप यहाँ पे नहीं होना देना चाहते, तो मुझे लगता है कि आज आप हिमालय के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ के आर्थिकी के तौर पर और यहाँ के सीमांत के तौर पर बहुत बड़ा एक धोखा, विश्वासघात करने की आप यहाँ पे बात की जा रही है। भट्ट जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पे संवेदनशील होना चाहिए। ये जो हमारी 130वीं पर्यावरणीय बटालियन है, ये बहुत शानदार काम कर रही है पिथौरागढ़ में। कोई जरूरत नहीं है इसे शिफ्ट करने की। हमारे पास बहुत फंड्स हैं साहब, आप एक नई बटालियन क्रिएट कर सकते हैं राजस्थान के लिए। क्योंकि पिथौरागढ़ क्या, हमारा तो एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो नेपाल से, चाइना से जुड़ा हुआ है। नेचुरल डिजास्टर्स, अगर बरसात होती है, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ आता है। और जिस तरह से हमारे ये लोग काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिक, ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी आवाज मुझे लगता है न सिर्फ संसद तक, बल्कि हर उस राजनेता से पहुंचनी चाहिए। और उत्तराखंड सरकार को भी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक 130वीं पर्यावरणीय बटालियन कैसे पिथौरागढ़ में रहे, हम सबको एकजुट होकर उस पर सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद भट्ट जी इस पूरी जानकारी के बहुत लिए बहुत धन्यवाद आपका। और सर, मैं आपका भी समझता हूँ पूरा उत्तराखंड इस पूरे मुद्दे पर आपके साथ है, और आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप जितने भी पूर्व सैनिक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद देवभूमि बहुत बहुत डायलॉग के धन्यवाद मंच सर। पे आने के लिए।
धन्यवाद आपका भी सर, जो आपने इस आवाज को सब तक पहुंचाने के लिए हमें आप इस आंदोलन में अपना भी सहयोग दिया है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सर, यहाँ पे हम पर्यटन के तौर पे यहाँ पे मोदी जी आके एक बड़ा अनाउंस करते हैं कि आप लोग आइए पर्यटन के तौर पे। पर्यटन के तौर पे हम जैसे यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत संवेदनशील इलाकों को पर्यावरण के तौर से भी समृद्ध करना पड़ेगा, तब हम लोग दूसरों को यहाँ पे बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस आवाज को एक राष्ट्रीय स्तर पर उठाने ओके। के लिए हमें सहयोग किया। इस आंदोलन में नहीं आपका नहीं, भी मैं सहयोग उतना ये ही है जितना हमारा पूर्व हमारा सैनिकों का। बहुत बहुत सौभाग्य है, हम धन्यवाद। अपने उत्तराखंडियों के लिए काम आ पा रहे हैं। आप लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ ये केवल आपका मुद्दा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का मुद्दा है, हर एक उत्तराखंडी का मुद्दा है। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।